नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और जेके न्यूज नेटवर्क इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर ला रहा है और वह खबर है बंगाल चुनाव से संबंधित। जी हां, बंगाल में इस समय भूचाल मचा हुआ है। आपको बता दें 1 अप्रैल को नंदीग्राम में चुनाव होना है, पर इस चुनाव से पहले जो खेला हो रहा है वह कितना प्रभावी होगा और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही टक्कर है, तो यह टक्कर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और इलेक्शन कमीशन ने कौन सा नियम बदला है, यह आप खुद देखिए। बंगाल में चुनाव आयोग ने कौन सा नियम बदला जिसे ममता बनर्जी की पार्टी खेला बता रही है। हाल में निर्वाचन आयोग ने मौजूदा विधानसभा चुनावों को लेकर बनाए गए नियमों में एक बदलाव कर दिया था। इसके मुताबिक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता को उस इलाके के किसी भी पोलिंग बूथ पर एजेंट बनाया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति का केवल उस इलाके का मतदाता होना जरूरी है। चुनाव आयोग के इस कदम से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस खासी नाराज है। उसने साफ इशारा किया है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में खेला कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इसका खुलकर समर्थन किया है। इस बदलाव से पहले पोलिंग एजेंट की नियुक्ति को लेकर अलग नियम था और लंबे समय से लागू था। दरअसल साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था पोलिंग बूथ पर नियुक्त एजेंट का उसी बूथ या उसके नजदीकी बूथ का वोटर होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नियम के तहत यह शर्त हटा ली है। अब किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी वोटर उस इलाके के किसी भी पोलिंग बूथ का पोलिंग एजेंट बनाया जा सकता है। अब इससे किसे घाटा है और किसको फायदा, इससे लेकर टीएमसी और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं। क्या है टीएमसी व बीजेपी के तर्क? नए नियम के खिलाफ टीएमसी विशेष रूप से मुखर है। उसका कहना है नए निर्देश दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के तहत बनाए गए हैं। पार्टी का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन का यह नियम चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। उसने विरोध जताते हुए नए नियम को मनमाना, राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। आयोग को बीती 26 मार्च को लिखे पत्र में पार्टी ने कहा था ये नियम कुछ विशेष राजनीतिक दलों यानी बीजेपी की मदद करने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि उसके संगठन की क्षमता इतनी नहीं है कि वह हर एक बूथ के लिए एजेंट नियुक्त कर सके। टीएमसी के इस दावे का आधार एक ऑडियो क्लिप है। इसमें कथित रूप से बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है। बीते हफ्ते टीएमसी ने यह ऑडियो जारी किया था। पार्टी ने इसके हवाले से दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी के संगठन की पहुंच ज्यादा नहीं है। उसने कहा था कि बंगाल में कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी अपने एजेंट नहीं बिठा पाएगी। क्या था क्लिप में? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप में कथित रूप से बीजेपी के मुकुल राय और शिशिर बाजोरिया की आवाज थी। इसमें रॉय बाजोरिया से कहते हैं कि बूथ एजेंट की नियुक्ति के मामले में बीजेपी को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। ऑडियो में राय ने कहा था कि केवल लोकल लोग ही नहीं, अन्य लोगों को भी बूथ एजेंट बनाए जाने की अनुमति होनी चाहिए, वरना पार्टी कई बूथों पर अपने एजेंट नहीं दे सकेगी। बीते शनिवार यानी 27 मार्च 2021 को टीएमसी इस ऑडियो के साथ सामने आई थी। वर्तमान विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में 1 लाख से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 2 साल पहले ही संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के समय राज्य में कुल 78,903 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। शनिवार को टीएमसी ने चुनाव आयोग से नए नियम को वापस लेने की अपील की थी। इसके बाद पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि आयोग के इस फैसले के चलते पहले चरण के मतदान के दौरान समस्याएं देखने को मिली थी। उन्होंने बताया था कि वोटिंग के दौरान बूथ पर मौजूद कई एजेंट एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि नए नियम से बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल में टीएमसी अपना जन समर्थन तेजी से खो रही है, इसलिए नियम के विरोध में इस तरह की बातें कर रही है। उधर चुनाव आयोग ने भी अपने फैसले का बचाव किया। उसका कहना था कि नया नियम इसलिए बनाया गया ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पोलिंग एजेंट अपॉइंट करने में मदद मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तर्क है कि कोविड-19 महामारी में पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए लोगों को राजी करना मुश्किल है, इसलिए नया नियम लाया गया। क्या होता है पोलिंग एजेंट?
पोलिंग एजेंट चुनाव वाले दिन मतदाता केंद्र में पार्टी या उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। चूंकि चुनाव के दिन उम्मीदवार हर पोलिंग बूथ पर खुद मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसकी तरफ से एक एजेंट अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उम्मीदवार को यह अनुमति देता है कि मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए वो अपनी तरफ से एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पोलिंग एजेंट को पता होना चाहिए कि ईवीएम और वीवीपीएटी के जरिए किस तरह चुनाव कराए जाते हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल की जानकारी भी पोलिंग एजेंट को होनी चाहिए। साथ ही उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। पार्टी और चुनाव उम्मीदवार का प्रतिनिधि होने के नाते पोलिंग एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कराए जाने वाले डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेता है। इनमें चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपीएटी के इस्तेमाल और संचालन के बारे में विस्तार से बताया जाता है। अब चलते चलते आपको बता दें कि राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर अप्रैल में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने पुराने नियम के तहत ही पोलिंग एजेंट नियुक्त करने की बात कही है। हालांकि लोकल वोटर नहीं मिलने की सूरत में कैंडिडेट को उस चुनाव क्षेत्र के किसी भी मतदाता को एजेंट बनाने की अनुमति दी गई है। ऐसी ही राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।